बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण, भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ खडित्रिंशो अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की फल श्रुति। सूत जी बोले, विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्त्र नाम स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु की परीक्षा के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। तब शिव पूजन में उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वह अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया। यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है। इस प्रकार विचार कर सत्वगुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपना नेत्र कमल निकालते देखकर जगत गुरु महादेव ऐसा मत करो इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल से शीघ्र ही अवतरित हो गए। शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रणाम करके उनके सामने स्थित होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु की एक ओर कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा। शंकर बोले, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले आपके मनोभिलाषित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया है। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूँ। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है, ऐसा आप निश्चित रूप से जानिए। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुब्रत, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशनी सिद्ध प्राप्त होती है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाला अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। उस समय विष्णु ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया और पुनः महादेव को नमस्कार कर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे देव, हे प्रभु, हे लोकों का कल्याण करने वाले, आप सुने, मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, मुझे यह बताइए। सूत जी बोले, उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए शिव जी प्रसन्नचित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु से कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आप मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु, आप समस्त अभीष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। यह उत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, सदा शिव भक्ति देने वाला तथा पूर्ण पद है। जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल को उद्देश्य करके इसका पाठ करेंगे वे उस फल को प्राप्त करेंगे, यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है।
जो प्रातः काल उठकर नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ आइए माता साथ लाइए, मेरे जीवन को धन्य बनाइए। भोलेनाथ आइए माता साथ लाइए, मेरे जीवन को सफल बनाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूत जी बोले, इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी शिव जी ने अपने दोनों हाथों से विष्णु का स्पर्श करके पुनः उनसे कहा। शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, मैं वर देना चाहता हूँ, अतः आप यथेष्ट वरों को मांगिए। हे सुब्रत, आपने अपनी भक्ति से तथा इस स्तोत्र से मुझे निश्चित रूप से बस में कर लिया है। सूत जी बोले, देवाधिदेव के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उनको नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की है, कृपालु होने के कारण इसी प्रकार आपकी कृपा विशेष रूप से आगे भी करते रहें। हे महादेव, आप में सदा मेरी भक्ति बनी रहे, मैं यही उत्तम वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न रहें और कभी भी आपके भक्तों को कोई दुख न हो, मैं अन्य और कुछ नहीं चाहता हूँ। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने उन विष्णु के शरीर का स्पर्श किया और कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, आपकी अविनाशिनी भक्ति मुझ में सदा रहेगी और आप लोक में देवताओं से भी वंदनीय एवं पूज्य रहेंगे। हे देवश्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विशंभर होगा, जो सभी पापों को दूर करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के स्वामी प्रभु रुद्र उन विष्णु को देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर के कथनानुसार उस उत्तम चक्र को प्राप्त कर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव का ध्यान करके निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करते रहे तथा भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी करते रहे। हे मुनिश्रेष्ठो, आप लोगों ने जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। यह सुनने वालों का पाप नष्ट करने वाला है। इसके बाद आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं? बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं